न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मोहाली और चंडीगढ़ से ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताई जा रहा है कि सनटेक सिटी घोटाले में 12 ठिकानों पर अब तक छापेमारी हुई है। मोहाली में आईटी कारोबारी के घर पर ईडी की रेड हुई है। अधिकारियों को देखते ही देखते कारोबारी ने पैसों का एक बैग फेंक दिया। पैसों से भरे हुए 2 बैग 90वें फ्लोर से नीचे फेंका गया। मौके से ईडी ने कैश जब्त कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। दोनों बैगों में करीब 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही नोटों से भरा हुआ बैग है जो कि उसने 9वीं मंजिल से फेंक दिया। और बताइए जा रहा है कि इसमें 500-500 के नोट भरे हुए थे। लगभग 30 लाख कैश बरामद किया गया है। तो दोनों बैग में करीब 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। सनटेक सिटी घोटाले को लेकर बड़े ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है और 12 ऐसे ठिकाने जहां छापेमारी की गई है मोहाली और चंडीगढ़ में। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जसवीर सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आखिर ईडी की जब टीमें यहां पर पहुंची, क्या उन्हें पहले से इस बात के अनुमान था कि यहां पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया जा सकता है? अब आगे किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? छापेमारी जारी है, ये समय है पूरा हो चुका है। जी, आपको बताते चले कि ये जो रेड है सुबह 7 बजे से स्टार्ट हुई थी और लगभग अभी तक ये रेड चल रही है और पूरे 12 ठिकाने के ऊपर ये रेड चल रही है। बताया यह जा रहा है कि नितिन बंसल नाम का एक व्यक्ति था जो मनी लॉन्ड्रिंग में या जो सीएलयू का जो यहाँ पे कराई जा रही थी उसको लेके ये रेड की जा रही है। और इसमें आपको बताते चले कि ये मामला सेंसिटिव तब हुआ जब विक्रमजीत सिंह मजीठिया या कई लोगों ने इसके ऊपर जो सीएम भगवंत मान है उसके ओएसडी के ऊपर दोष लगाया कि ये उसका साथी है और इसमें जो सीएम भगवंत मान का ओएसडी है वो भी इसमें शामिल है। और जिसको लेते हुए सीएम भगवंत मान ने भी एक बयान दिया और सभी रिपोर्टर को बोला है कि इसमें हमारा कोई भी साथी इसमें शामिल नहीं है। और ये जो मामला है ये काफी पुराना मामला है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसमें गिरती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि जैसे ही ये रेड पड़ी थी तो 9वीं मंजिल से किसी ने जो नोटों का भरा हुआ बैग वो नीचे फेंका, जिसको उठाने के लिए वहां पे पहले ही गाड़ी में ड्राइवर बैठा था, उसने उठाने की कोशिश की और उसके बाद वो भाग गया। तो चश्मदीनों का ये कहना है कि गाड़ी लेके भागने के बाद जितने भी सीबीआई या पुलिस भी यहाँ पे पहुंची हुई थी उन्होंने ये दरवाजे बंद कर दिए और अंदर और बाहर जाने के लिए सबका रास्ता बंद कर दिया। सो कहीं ना कहीं ये इस ईडी की रेड में आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सुखबीर बादल है श्रोमणी अकाली दल के नेता, उन्होंने अपने एक्स के ऊपर एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये बोला कि आम आदमी पार्टी के जितने भी इसमें शामिल होंगे उनको हम सजा जरूर देंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो उन दोषियों को हम जेल के अंदर भेजेंगे। सो कहीं ना कहीं आज सुबह से ही पंजाब में ईडी की रेड को लेकर काफी मामला गरमाया हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 12 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है, ये 12 जगह क्या किसी एक व्यक्ति के या फिर अलग अलग अधिकारियों के इसमें नाम आ रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर यह घोटाला किया गया था। बिल्कुल, इसमें कई बिल्डर ऐसे हैं जिनका नाम इसमें आया है और जो यहाँ पे काफी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। और ये भी जताया जा रहा है कि जो पैसा ये सीएलयू से यहाँ उसमें से इकट्ठा करते थे तो वो ये सारा पैसा हवाले के थ्रू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को भेजते थे। ये दोष लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। और लगभग 12 ऐसे ठिकाने जिसके ऊपर रेड की है, जिसमें काफी बिल्डर इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो ईडी है उसने अभी आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं की अभी कहा, क्योंकि सुबह से ही जब भी कोई ईडी की रेड पड़ती है तो बहुत लंबी रेड चलती है। छोटे छोटे चाहे वो उनके खाते हो या कोई कागज हो या कोई डायरीज हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, वो सारा कुछ खंगालती है ईडी। उसके बाद ही शाम को पता चलेगा कि किस किस यहाँ से क्या क्या कुछ मिला और किसके पास से क्या क्या नहीं मिला। जो सीएम भगवंत मान की बात करें तो आनंद फानन में सीएम भगवंत मान ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी का कोई भी साथी हमारा इसमें शामिल नहीं है। हालांकि ये रेड पिछले कई पुराना मामला है, उसकी वजह से ये रेड चल रही है। आम आदमी पार्टी का इसके साथ कोई नाता नहीं है। और अगर हम बात करें स्वाति मालीवाल की तो उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने सीधे तौर पे सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह के ऊपर दोष लगाया है कि सीएमओ में काफी घपला हो रहा है और जो पैसे का लेन देन है
वो राजवीर के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ जसबीर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अब पहले दर्शकों को बता दें कि ईडी रेड को लेकर के स्वाति मालीवाल का पोस्ट सामने आया। स्वाति मालीवाल ने भगवंत मान पर सीधा निशाना साधा है और जिन पर छापेमारी हुई वो भगवंत मान के करीबी हैं। तो फिलहाल देखिए स्वाति मालीवाल की ओर से ये तंज कसने का काम किया गया है और ये जो पोस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, इस पोस्ट के जरिए ही निशाना साधा है स्वाति मालीवाल ने। वेरी क्लोज टू पंजाब सीएम मान। तो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पंजाब में जिन लोगों पर अभी ईडी की रेड चल रही है, पंजाब सीएम मान के बहुत करीबी हैं, आम आदमी पार्टी का टिकट चुनाव लड़ रहे हैं और भगवंत मान के ओएसडी राजवीर के सालों पुराने दोस्त हैं। यही लोग मिलकर के सीएमओ में भ्रष्टाचार की दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। तो ये पोस्ट हम आपको स्वाति मालीवाल का दिखा रहे हैं। एक बार फिर जसवीर में आपका रुख कर रही हूं। स्वाति मालीवाल ने जो सीधा सीधा ये निशाना साधा है भगवंत मान पर, एक तरफ भगवंत मान कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल की ओर से ये पोस्ट सामने आता है। इस पोस्ट के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि अब उन्होंने अपना पलड़ा बदल लिया है, वो बीजेपी के साथ हो चली है, तो वो जानबूझकर आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। सुरभि, आपको बताते चले, खाली स्वाति मालीवाल ने इस पे दोष नहीं लगाया, इसके ऊपर विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने भी दोष लगाया। बकायदा वो कैमरे के सामने आकर उन्होंने बोला है कि ये रेड तो पहले 3 साल पहले डलनी चाहिए थी, क्योंकि 3 साल पहले से ये भ्रष्टाचार हो रहा है और जो सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह है वो इसमें शामिल है और जिसके ऊपर रेड पड़ी है तो उसका वो खासम खास माना जा रहा है और उसी की घर, उसी की गाड़ियां यूज की जा रही है और जो पैसा हवाले के थ्रू बाहर भेजा जा रहा है, ये कहना है विक्रमजीत सिंह मजीठिया का। और स्वाति मालीवाल ने भी सीधे सीधे उसके ओएसडी राजवीर के ऊपर ये दोष लगाया और उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि सीएमओ में भ्रष्टाचार की दुकान जो चलाने वाले हैं वो राजवीर सिंह है, जो सीएम के खास पुराने दोस्त शुरू से उनके साथ चलते आ रहे हैं और इस समय भी सीएम के ओएसडी है। सो ठीक है, लेकिन जसवीर ये तो बात हुई आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी की, लेकिन इस बीच में एक पोस्ट मैं कांग्रेस का भी देख रही हूँ। कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह बाजवा, वो ये पोस्ट कहते हैं और ये बताते हैं कि कैसे एक मेरे ही सूत्र ने मुझे ये जानकारी दी और ये बताया कि जो रेड चल रही है इस वक्त भगवंत मान के करीबियों पर चल रही है। और आप इसे समझिए कि अगर ये पूरी जो लीड ली गई है ईडी की ओर से और अगर ये कामयाब रही तो उन्होंने ये इसमें जिक्र किया कि सचमुच इंसाफ मिलेगा या ये राजनीतिक वॉशिंग मशीन हरकत में आ जाएगी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? सुरभि, आपको बताते चले कि हमेशा पंजाब में यही सुनने को मिला है, या जो जिसके ऊपर रेड डलती है और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जब बीजेपी ने इलेक्शन किसी भी स्टेट में लड़नी होती है तो वो वहां पे ईडी और सीबीआई को भेजना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी के ऊपर रेड पड़ती है, कोई बड़ा नेता होता है, तो उसके बाद उसको बीजेपी के ज्वाइन करा लिया जाता है। और ये ताजा मामला आपके सामने आया भी है अशोक मित्तल की, जहाँ लवली यूनिवर्सिटी की बात करें, जो एमपी जो 7 एमपी राघव चड्ढा के साथ गए थे, उनके ऊपर भी थोड़ी देर पहले रेड पड़ी थी। रेड के बाद कुछ ही दिनों के बाद वो बीजेपी में चले गए थे। सो ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि जो भी किसी के ऊपर सीबीआई की या ईडी की रेड पड़ती है उसको बाद वॉशिंग मशीन के थ्रू वो सारे पाप जितने भी उसने किए हैं वो धो दिए जाते हैं और बीजेपी में उसको शामिल कर लिया जाता है। ये एक मामला नहीं है, ऐसे कहीं पंजाब में 10 या 11 मामले ऐसे देखने को मिले हैं जब किसी के ऊपर रेड पड़ती है और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद उसके ऊपर सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ये कहना है आम आदमी पार्टी का। सुरभि, ठीक है जसवीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।